मतलब होता है कि बाटा हट जाए। रैखिक का मतलब क्या होता है? बाटा। इसमें 3/x है ना, बाटा में है, लेकिन ये तो नहीं है, ये भी बाटा में नहीं, तो हम रैखिक बनाएंगे। थोड़ा सा जो अगर हम यहाँ से मान ले, इसको समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले, थोड़ा सा ध्यान से। हमने पहला वाला को समीकरण 1 माना और दूसरे वाला को समीकरण 2 माना। अब यहां से मैं जो करने वाला, ध्यान से देखना, अगर मैं समीकरण 1 से चलूं, समीकरण 1 से चलूं तो हो जाएगा ऐसे। मैं अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/x गुणे 4, 4 में 1 से गुणा कराएंगे तो हमें 4 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। आप प्लस, इसको आप कुछ मत माने, जैसे है वैसे ही रखें, y बराबर 14। यहां तक हो गया। अगर आपको दिख रहा है, ये तो समीकरण 1 से है, अगर हम समीकरण 2 से चलें, समीकरण 2 से थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/x गुणे 3। अगर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, अगर आपको एथी ना हो, एतराज ना हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x गुणे कितना, 3 इसमें गुणा करेगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 है। कोई एतराज ना हो तो लिख सकता हूं, प्लस बराबर 14। थोड़ा आप देखिए समीकरण 1 को देखिए, इस समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में क्या है, 23, ठीक, और यहाँ कितना है, 4y, माइनस भी छूटा है। अब ठीक, अब यहां से आपको थोड़ी सी ध्यान में देखना होगा कि इन दोनों में कुछ तो कॉमन दिख रहे हैं, 1/x और 1/, कॉमन दिख रहे हैं। हम समझ लीजिए, जब दोनों में कॉमन दिख रहा है तो हम इसे कुछ मान लेते हैं, हम इसे क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। माना इसको मैं a मान लेता हूं, a 1/x बराबर a, यानी जहां 1/x है वहां हमने क्या मान लिया, a। आप यहां से कुछ नया समीकरण निकलेगा, देखना, 4 तो 4 और 1/x की जगह हमने क्या माना। आप ऐसे नहीं समझते सर आपने a को क्यों नहीं आगे लिखा, हम a को आगे लिखे या पीछे लिखे कोई अंतर नहीं, बस समझ में आ रहे, आगे लिखे या पीछे कोई अंतर नहीं होंगे, ऐसे हो जाएंगे। अब प्लस में कितने, 3y बराबर कितने, 14। अब इस इक्वेशन इसे 1 2 3 मान लीजिए, अब ये हो गया। सेम वही देखिएगा, जो 1/x इसमें भी है, तो 1/x को हमने क्या माना, उसके जगह पर क्या रख देंगे, a रखेंगे, यानी ऐसा हो जाएगा 3a माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 23। अब इसको यहां तक तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे हुआ। देखो, हम 1/x को या तो आगे लिख सकते हैं या पीछे, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा कि सबका बाटा हट गया, हम इक्वेशन इसको कितना मान लें, 4। लेकिन जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप रैखिक समीकरण बना दीजिए, यानी बाटा को हटा दीजिए, हटाने के बाद क्या कीजिए, आप किसी भी विधि 3 होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन, आप किसी भी विधि से क्या कर दीजिए, बना दीजिए, कोई दिक्कत ना है। उसमें x और y का मान क्या होना चाहिए, आना चाहिए, x और y के क्या आने चाहिए, मान आने चाहिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, हम चलते हैं विलोपन विधि से। किससे चलते हैं, विलोपन। देखना यहाँ से मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ देखना, इसका पहला वाला अंक बराबर, ये 3 है, ये कितना है, बराबर नहीं है। अगर हम क्या करें, इस 3 को इसमें गुणा करा दे और इस 4 को इसमें गुणा कर दे। ये बराबर करने के एक ट्रिक होते हैं मेरे लाल, कि जो ये वाले संख्याएं होती है
तो इससे गुणा करा देते हैं और ये वाली संख्या है इससे गुणा करा देते हैं। अब इसमें भी देखिए कोई एक अंक, ये 4y है या 3y, ये भी बराबर नहीं है, तो आप ये भी बराबर कर सकते हैं। ये हाई 3 इसमें गुणा करा दीजिए, हाई 4 इसमें, मतलब किसी एक अंक को बराबर। अगर हाई पहला बराबर करते हैं तो इसका भी क्या होना चाहिए, ये पहला। अगर ये 2 नंबर बराबर करते हैं तो इसका भी कितना, आप ऐसा मत कर दीजिए कि हाई पहला और इसमें का दूसरा बराबर हो, कतई नहीं होगा। पहला के दूसरा के बराबर होंगे, ठीक है ना। अब आराम से करिएगा। चलिए, आप लोगों ने जैसे कहा कि सर ये 3 वाला समीकरण किस में गुणा करा दीजिए, 3 में, और हाई 4 जो है समीकरण किस में गुणा करा दीजिए, तो लिख सकता हूं क्या, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में नहीं 3 से ना, 4 वाला किससे, यहां देखो ना, हमने कहा कि ए वाला इसमें गुणा कराना है, तो ये 3 इसमें जाएगा। समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा कर घटाना। अब आप हमसे प्रश्न यह पूछ सकते हैं, सर आप घटा ही क्यों रहे हैं, आप जोड़ क्यों नहीं रहे, है कि नहीं। मेरे लाल, जब भी हम विलोपन विधि से बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसके चिन्ह क्या है, इसके आगे, दोनों का आगे प्लस है ना, आज जब चिन्ह बराबर होते हैं तो उसे घटाते हैं, अगर चिन्ह अलग अलग होती है तो जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बराबर हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। अलग अलग हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसलिए मैंने किया। तो इसमें हमें जो गुणा करना है 3 से गुणा करते, तो सब में 3 से गुणा। चलिए ऐसे 3 चौके 12a प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 14 तिया 42। देखिए तो 3 से सब में हमने गुणा कराया कि नहीं कराया, इसमें भी गुणा कराया, इसमें भी गुणा कराया, इसमें भी गुणा कराया। क्या किया है, इसमें तीनों में गुणा कराया कि नहीं। अब चलिएगा, अब इसमें कितना से गुणा कराना है हमें, कितना से गुणा कराना है, 4 से गुणा कराना। तो चलो गुणा कराते हैं। 4 तिया 12 माइनस 4 चौका 16 y बराबर 23 के पहरा 4 हाली पढ़ना है, तो 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1 और 4 2 9 1 9 कितने हो जाएंगे 12। अब यहाँ से यही तो है विलोपन विधि, यह माइनस हो जाएगा, और जो माइनस वाला होता है उसका प्लस, हाई प्लस है तो कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। अब यहां से मैं जो करना, देखिए तो ये 12 से 12 खत्म, क्योंकि 12 में से 12 जाता है तो क्या हो जाता है, 0 बचता है ना। अब आपको ध्यान से देखना होगा कि आपने 16 रुपया आपके पास है, ये माइनस माइनस नहीं रह गया, अब क्या हो गया प्लस। आपने 16 रुपया लिया है और 9 रुपया और है, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे 25 रुपया, यानी 25y बराबर। इसमें से हम कटा रहे हैं कि नहीं कटा रहे हैं, इसमें से मतलब कौन ज्यादा है, 92 ज्यादा है कि 42 ज्यादा है, 92 में से घटेगा तो 0, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना 5, लेकिन किस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखना, 25 है ना, गुणा किया तो उधर जाए क्या करेगा भाग, इसलिए y बराबर -50 बटा में 25 -2 कितने हो जाएंगे। अब y के मान उठाओ और समीकरण या तो 3 में रख दो या तो 4 में रखो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में हमने 3 में रखा, फिर प्रश्न ये पूछ सकते हैं सर आपने 4 में क्यों नहीं रखा। मेरे लाल, मेरे बाबू, आप या तो 3 में रख लो या 4 में रख लो, कोई अंतर, दोनों में रखोगे तो मान आ जाएंगे, दोनों में रखोगे तो क्या हो जाएंगे, मान आ जाएंगे। अब यहां से मैं रखता हूं ना समीकरण 3, 4a प्लस 3 गुणे y बराबर कितना 14,
या 4a प्लस 3 गुण मेरे लाल y के मान अभी जस्ट आया -2 बराबर कितना 14 या 4a प्लस -6 हो जाएगा ना बराबर कितना 14। अब आपको हम बताते हैं कि यह 6 इधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा, क्योंकि विपरीत मतलब बराबर के बाद जाता है तो चिन्ह बदल देते, तो इसके आगे माइनस, ये वाला छोड़ दीजिए ना, इसके आगे माइनस है ना, तो ये वाला जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी ऐसा हो जाएगा क्या। आप प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं सर आपने 6 को ही क्यों लेकर गए, क्यों 4 ए को क्यों नहीं लेकर गए। मेरे लाल यह और यह दोनों एक जात का है, 4 ए में तो ए लगा है ना, अगर एक जात का होता तो इसमें ए लगा है तो इसमें भी कितना लगना है, ये तो दोनों ही गिनती की संख्या है, जबकि इसमें अल्फाबेट लगा है, क्या लगा है अल्फा, बस हो गया आपके। यानी ऐसे हो सकता है क्या 4a बराबर 14 गो 6 गो 20, वही पता है ना 20 कैसे आया कि 6 जाकर उधर क्या किया है, जो लिख देते ना तो बाद में तुम लोग ये थी करेगा 6 हो गया कि नहीं। अब आराम से कर दीजिए, यहां से देखना या 4a बराबर कितने हो जाएंगे 20 या इसलिए a बराबर 20/4 कट जाएंगे तो कितने आते हैं 5, यानी a के मान जो a हमने क्या माना है, चूंकि a बराबर हमने माना है 1/x माना है ना, अब वहां देख लीजिए ना हो गया, अब कुछ नहीं था, a की जगह कितना आया है 5 बराबर 1/x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 5 इधर लेकर आई क्योंकि नीचे ये गुणा किया है, मतलब भाग किया था, इधर क्या करेगा गुणा, यानी 5 गुणे x बराबर कितना बच्चा x, हमें तो x का मान निकला इसलिए x बराबर 5 है ना, गुणा तो हम जाए क्या करेगा भाग, यानी x का मान 1/5 और y का मान कितना -2, x y का ही तो मान निकालने थे कि नहीं निकालने थे। अगर आपको जांच करना है कि मेरे प्रश्न सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या करने हैं हमें जांच करने हैं कि सर यह प्रश्न सही है या गलत, तो आप इसमें रख के देख लीजिए 4 तो 4 गुणे a के मान जस्ट आया हुआ है, a के मान कहाँ है, नहीं a के मान 5 आप प्रश्न 3 गुणे -2 बराबर 14 आना चाहिए ना, कितने के बराबर होना चाहिए 14, 5 चौका 20, अब 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, संतुष्ट कर रहा है, तो x का मतलब कि हमारा क्या है, देखिए इन दोनों को हल करते हैं ना मेरे लाल, तो इसके बराबर आना चाहिए, तो करो ना 5 चौका 20 माइनस क्योंकि 3 दूना 6 बराबर कितना आया है 14 कि नहीं है, यानी ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है।